दोस्तों आज हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में कि जीडीपी क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है। अगर आप भी नहीं जानते कि जीडीपी क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों आपने यह वर्ड टीवी या न्यूज़पेपर में ज़रूर सुना होगा कि हमारे देश का जीडीपी इतना बढ़ गया है या इतना घट गया है। तो आपके मन में यह सवाल ज़रूर आता होगा कि जीडीपी होता क्या है। तो आपको जीडीपी का मतलब बताते हैं कि जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। किसी भी तय समय में, जैसे कि एक साल में, किसी भी देश या आर्थिक व्यवस्था में तैयार होने वाले उत्पाद और सेवा को मिला दिया जाए और उसकी कीमत मार्केट के हिसाब से लगा दी जाए तो उसे ही उस देश की अर्थव्यवस्था की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाएगा। मतलब कि एक साल में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसे ही जीडीपी कहा जाता है। दोस्तों जीडीपी मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर बेस्ड होता है। पहला कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा सेवा। और इन तीनों फील्ड में उत्पादन बढ़ने या घटने की औसत के आधार पर ही जीडीपी तय होती है। बता दें कि जीडीपी को अर्थव्यवस्था का सूचक भी कहा जाता है क्योंकि इससे मार्केट में होने वाले कारोबार की गति का पता चलता है। दोस्तों जीडीपी में केवल डोमेस्टिक सामान को ही गिना जाता है, मतलब जो चीज़ हमारे देश में बनी होती है सिर्फ उसी की वैल्यू को ही जीडीपी में जोड़ा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज़ भारत में बनी है और वह चीज़ भारत या किसी और देश में जाकर बिकती है तो उसे जीडीपी में जोड़ा जाएगा। और अगर कोई चीज़ दूसरे देश में बनती है और भारत में आकर बिकती है तो उसे जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा। किसी देश की अर्थव्यवस्था को जानने का सबसे अच्छा तरीका है जीडीपी। किसी भी देश की जीडीपी को कैसे मापा जाता है, अगर इससे बिल्कुल आसान तरीके से समझा जाए तो मान लीजिए कि किसी देश में एक साल में केवल 100 मेज़ बनती है और हर एक की कीमत है 1000 रुपये, तो उसकी जीडीपी 1 लाख रुपये हो जाएगी। लेकिन जीडीपी मापने का फॉर्मूला कुछ और होता है। जीडीपी इज इक्वल टू C + I + G + X - M। यहाँ पर C का मतलब होता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, I का मतलब होता है इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट, G का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जैसे मान लेते हैं कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी 100 रुपये है, इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट भी 100 रुपये है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी 100 रुपये है और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी 100 रुपये है, तो जीडीपी 300 रुपये हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि जीडीपी मापी क्यों जाती है। दोस्तों जीडीपी किसी देश की इकोनॉमिकल हेल्थ के बारे में बताती है। जीडीपी एक नंबर होता है जो बताता है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। साथ ही आपको बता दें कि जीडीपी आमतौर पर एक साल के लिए कैलकुलेट की जाती है। जीडीपी को कैलकुलेट करने के बाद जो नंबर आता है तो उसे अलग अलग देशों से तुलना की जाती है और पता चलता है कि दूसरे देश के मुकाबले हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि जीडीपी क्या है, इसका क्या मतलब होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।